हाँ, अभी क्या है 13.1 का क्वेश्चंस नंबर है 13। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इसमें बोल रहा है एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चंस बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 3 इजी ट्रू फॉल क्वेश्चंस एंड 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल क्वेश्चंस। तो एक सीरीज़ है जहाँ पे ट्रू फॉल क्वेश्चंस हैं, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस है, जिसमें दो कैटेगरीज में है 300 और 200। 300 इजी क्वेश्चंस हैं और 200 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है। ये हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक है ट्रू फॉल क्वेश्चंस का सीरीज है, दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। इसमें क्या है, एमसीक्यू है, और इसमें 500 क्या है, डिफ़िकल्ट है, 500 इजी है, ठीक है, और 400 डिफ़िकल्ट है। ठीक है, डिफ़िकल्ट कितना हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, मतलब ये हो गए 500 और ये हो गए 900। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 1400 क्वेश्चंस हैं। तो जो 1400 क्वेश्चंस होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मल्टी सैम्पल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस टोटल तुम्हारे पास कितने हैं, 1400 में कैटेगरीज है। 500 का एक सीरीज़ है ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस का, जिसमें कि कैटेगरीज है 300 इजी, 200 डिफ़िकल्ट, एमसीक्यू में 500, और ये टोटल कितने हैं, 900। ठीक है, मीन्स ये समझ में आया। अब कह रहा है इफ़ क्वेश्चंस इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चंस बैंक में तो ये भी क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस बैंक में ये भी क्वेश्चंस हैं। तो टोटल क्वेश्चंस बैंक कितने हैं, तो क्वेश्चंस बैंक में क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस बैंक में है 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400। यही तो है तुम्हारा टोटल कितना हो गया, 1400 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन एन इजी क्वेश्चंस गिवन दैट इट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अब देखो यहाँ पे ही स्टेटमेंट में है तुम्हारा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसा रहेगा, इजी क्वेश्चंस रहेगा, गिवन दैट इट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब ये वाली जो इवेंट है वो हो चुकी है और उसके बाद इजी क्वेश्चंस का क्या है। तो सबसे पहले ये देखो कि इजी क्वेश्चंस कितने हैं, 300 टोटल इजी क्वेश्चंस कितने हैं, 800। तो जो अपना तुम्हारा पीई है, तो इजी क्वेश्चंस कितने हो गए, ये और ये, तो कितना हो गया 800 और बाय 1400, इतना हो गया। 00 वाला उड़ा दो, 8/40। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हालांकि 4/7 होगी, लेकिन रहने दो अभी। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये हो गया, क्वेश्चंस किधर गया, हाँ, और उसके बाद कौन सी इवेंट हो जा रही है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी द इजी क्वेश्चंस। ये हो गया इजी क्वेश्चंस का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, गिवन दैट इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू। तो एफ जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो किसको निकालना है, एमसीक्यू को। मतलब ये घटना घटित हो चुकी होती है तब ये वाली इजी क्वेश्चंस को तुमको चूज़ करना है। ठीक है, ये पहले हो चुका होगा, वैसा है। तो पी एफ तुम्हारा कितना हो गया, 900/1400, दैट इज़ 9/14। ठीक है, अच्छा, और भी कुछ है क्या, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो दोनों में तुमको मिले। इजी क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ई में भी है और एफ में भी है, ऐसा कोई क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो देखो जरा, चूज करो। सर एक में एमसीक्यू और एक ट्रू और फॉल्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जब तुम इजी क्वेश्चंस को चूज करोगे, इजी क्वेश्चंस तुमने कितने चूज किए, 800। अब यहाँ से समझो, फिर उसी पे आते हैं, बार बार आना पड़ता है मेरे को ऐसा। ये क्या है, एफ, ठीक है,
इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकाले तुम? 9/14। तो इसमें इसका जो कैटेगरीज है क्या है? 500 इजी और 400 डिफिकल्ट, बराबर है। अब तुमको क्या करना है? इजी क्वेश्चंस निकालना है। ये नहीं बोल रहा है कि ये ट्रू और फॉल्स ही हो, समझा? तुमसे क्या बोल रहा है? इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस कितने हैं? 300 प्लस 500, जिसमें ये वाला जो है तुम्हारा वो कितना है? मतलब ये कितना होगा? 500 है और 300 और इधर कहीं होगा, बराबर। 500 तो कॉमन है ना, जो इसमें 500 है, ये टोटल कितना है? 800। तो जिसमें 500 क्या है? इसमें है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया तुम्हारा? समझ रहा है? ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना हो जाएगा? 500/1400, और ये कितना हो गया? 5/14। ठीक है। 300 वाला भी हो सकता है, लेकिन ये घटना पे हो चुकी होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला। ये 3 है, इसमें भी 300 हो सकता है, ठीक है ना, बराबर है। तो ये तुमको तो निकालना है। तब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, कैसे निकालोगे? तुमको क्या निकालना था? PE/F, और इसके लिए क्या लिखोगे? PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF। अब हो जाएगा इजीली। समझा? क्वेश्चंस को समझे कि नहीं समझे? जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो ये डायग्राम बनाओगे तुमको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब समझा क्यों बनाए इस क्वेश्चंस को? अब कह रहा है गिवन दैट द टू नंबर अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, ठीक है। तो 2 डाइस से अगर हम फेंक रहे हैं तो पहले कितना हो जाएगा? सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 36, 1 1 1 2 ऐसे करके बना लोगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट द सम नंबर ऑन द डाइस आज 4। तो सम ऑफ जो रहेगा वो 4 कितना होना चाहिए? 1 3 2 2 3 1। ठीक है, तो इसको तुम लोग ट्राई करोगे, आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। पहले P निकलेगा, फिर F निकलेगा। पहले तो डिफरेंट होना चाहिए, तो डिफरेंट कितने होंगे? जैसे अगर तुमने 1 2 ले लिया है तो 2 1 को नहीं लोगे, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ, थोड़ा सिमिलर है। देखो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस में क्या होगा? 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। और ये हो गया सैंपल स्पेस। मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ 6 1, ठीक है, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो इसमें देखो ये और ये क्या है? एक तरह से मतलब नंबर्स इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? यहाँ से यहाँ तक में कितना हो जाएंगे? 36, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या कह रहा है? अपेयरिंग एट थ्रोन ए 2 डाइस आर डिफरेंट, ठीक है ना, मतलब 2 डाइस में डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट का पहले कितना हो जाएगा? डिफरेंट कितना हो जाएगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट द नंबर ऑफ डाइस इज़ 4। पहले तो 4 का निकाल लेते हैं। तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट्स 4 होना चाहिए। क्या क्या हो जाएगा? 1 3, ठीक है। दूसरा 2 2 3 1, और तो कुछ नहीं हो सकता है। 4 मतलब एक है, 4 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए? 4। तो ये कितना हो गया? 4/36, ठीक है। अब F निकालना है। F कैसे निकलेगा? F के लिए क्या बोल रहा है ये? F के लिए कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ, हाँ, अपेयरिंग 2 डाइस आर डिफरेंट। तो 2 डाइस डिफरेंट हो मतलब 1 1 नहीं हो सकता। 1, हाँ, तो हाँ ठीक है, 1 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कितने केसेस निकलेंगे? हाँ, 6 ऐसे केसेस निकलेंगे कितने? 6। 1 1 नहीं हो सकते। ये इसमें 1 1 नहीं हो सकता, इसमें 2 2 नहीं हो सकता, इसमें 3 3 नहीं हो सकता,
इसमें 4 4 नहीं हो सकता, इसमें 5 5 नहीं हो सकता, और इसमें 6 6 नहीं हो सकता। तो 36 में से 6 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कितने केसेस मिलेंगे तुमको? 30 30 बाय 36। ये समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो बताओ। नहीं समझा? क्वेश्चंस में देखो क्या बोल रहा है कि सेम नहीं होना चाहिए, और 4 के लिए दूसरा कंडीशन है। तो पहले सेम नहीं होगा, 1 1 अगर हुआ तो सेम हो गया ना नंबर, 2 2 भी फिर क्या होगा, सेम होगा। तो ये पूरे नंबर में ये नहीं रहेगा। ठीक है, इस वाले नंबर में 2 1 तो रहेगा, लेकिन 2 2 नहीं रहेगा। ठीक है, इस वाले नंबर में 3 1 रहेगा, 3 2 रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा, 3 3 नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस में कितने केसेस नहीं रहेंगे? 6 केसेस।
1/4 PB, रोक दूँ थोड़ा सा। एक ही बार में खत्म कर दो, एक ही बार में मतलब लिखना होगा। 1/8। ठीक है, तुमको क्या निकालना है? P नॉट A नॉट B। ठीक है, P नॉट A एंड A और है ना बाबा, क्वेश्चंस पढ़ो ठीक से। नॉट B। पीछे देखिए 5P। समझे? इसी चीज़ को हम डिनोट करते हैं P नॉट A मतलब A डैश और B डैश से। नॉट को मतलब ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे A नहीं होगा, A नहीं होगा तो कौन होगा? ये वाला पार्ट होगा। यहाँ देखो, इंटरसेक्शन नहीं, ओनली समझे? समझ रहे हो? हाँ, यही है ना। A नॉट का मीनिंग क्या है और B नॉट का मतलब क्या है? हाँ, A रहेगा। किसका मतलब ये? ए नॉट। A नॉट। A डैश का मतलब क्या है? A नहीं रहेगा, मतलब ये वाला पार्ट। और बी डैश नॉट। और B डैश का मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस ये जब दोनों डैश अगर ऐसा रहे ना तो इसका मतलब होता है, देख क्या हो गया, A और B। तो P A यूनियन B। यही निकाल लो और वो फार्मूला तुमको पता ही है। ठीक है, A डैश B डैश दोनों कह दिया इंटरसेक्शन में तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू तुम निकाल लोगे। PA दिया है, PB दिया, इंटरसेक्शन भी दिया है। दिस प्लस दिस माइनस दिस। उसके बाद 10th नंबर है, बना लो। इसमें P नॉट A और नॉट B। ठीक है, ये दिया हुआ है। मतलब ये और की बात जब किया तो ये किसकी बात कर रहा है? यूनियन की बात करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसा बता देता हूँ। P A डैश यूनियन B डैश ऐसा रहेगा। इसका जो सेट थ्योरी पे जब तुम जाओगे तो इसका जो वैल्यू रहेगा ये क्या होता है? P A इंटरसेक्शन B का डैश। ठीक है, डैश का मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस मतलब इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये फार्मूला का ये फार्मूला होगा। ठीक है, ये नोट करना, तब यहाँ से तुम बना ले जाओगे। एकदम अच्छे से नोट कर लो। 11th भी बन जाएगा तुमसे, तुम लोगों से जो भी है। अरे यूनियन बी इक्वल्स टू 1 माइनस इंटरसेक्शन। क्या हो गया? बस आज के लिए बस है, हिम्मत है? हाय सर हाय। चलो, तो मैं अब क्या करता हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज पकड़ता हूँ। बुक्स में जरा, हाँ उसका A डैश यूनियन B डैश डायग्राम पे करके देख लेना, कर पाओ तो बेटर है। हाँ, क्या हो गया? कौशिक आज फॉर्म में है। फुल फॉर्म में सर चेयर में बैठने के बाद अजीब ही लग रहा है। आराम लग रहा है क्या? स्टार्टिंग में सर अभी तो अजीब है।
क्या वो बनाना है तुम लोग को? एक काम करो, ये एक्सरसाइज बना लो, ठीक है, नहीं तो बाउंसर जाएगा। तो इस बंद कर दो वीडियोस।